वंदे मातरम साथियों. Here's what Raz Al Ghul is mentioning is absolute responsibility and ownership. यहाँ पे जो मैं कहने जाऊँगा शायद आप में से कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, परंतु मेरा काम है कहना, तो मैं कहूँगा. Absolute responsibility and ownership. Absolute responsibility of everything that happens to you, your life, and even with the people who matter. अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसा करो या मानो, परंतु एक चीज़ आप हमेशा हर एक बड़े इंसान में, बड़ी फैमिलीज़ में अगर आप देखोगे, तो वहाँ आपको एक इंसान दिखेगा जो हर एक चीज़ का ध्यान रखता होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता होगा और किसी चीज़ की कभी कोई कंप्लेन नहीं करता होगा. That person is the head of the family. They'll not complain about anything and they'll take the ownership of everything that happens to them. एक चीज़ होती है कि इंसान अपने जीवन में जिस सिचुएशन से वो गुजरता है या जो हादसे उसके जीवन में घटित होते हैं, ज़्यादातर लोग हादसों के हिसाब से उसकी एसेंस को, उनकी जो खुद की एसेंस होती है, वैल्यूज़ को, गोल्स को, अपने व्यक्तित्व को गोल्स में कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं और अंत में ऐसा कहते हैं कि मेरे साथ ये हादसा हुआ था इसलिए मैं ऐसा बन गया. या तो इंसान सिचुएशन को ब्लेम करता है या दूसरे लोगों को कि इसके वजह से ऐसा हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए मैं ऐसा बन गया. रबिश. सिचुएशंस आपको शेप करती है, बट द मोमेंट आप ब्लेम करने लगते हो, यू बिकम वीक, यू लूज. एक इंसान ब्लेम करता है और कहता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, दिस इज ब्लेम. दूसरा कहता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया क्योंकि मैंने इसे करने दिया. कोई आपके साथ उतनी ही बाउंड्रीज क्रॉस कर सकता है जितना आप उसे अलाउ करते हो. आपने अलाउ किया इसलिए उसने ऐसा किया. जब वो ऐसा कहे कि इट्स माई फॉल्ट कि मैंने अलाउ किया, दिस इज ओनरशिप. सेम सिचुएशन, two different ways to look at it. One makes you a victim. You can gain some sympathy for some time, maybe. The other one, you rise. Everything that happens to me is my responsibility. You can mess up, but you need to fix things. The strongest families, the strongest people you will see, they'll even take the responsibilities of the people who are close to them. एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ. यदि आप प्रैक्टिकली देखो तो आपको ज़िंदगी में अपने अलावा किसी इंसान की या किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है. आप बस खुद का देखो, खुश रहो. वर्तमान की समय परिस्थिति काल में हमारे भारत में, हमारे घर परिवार में ये सिखाया जा रहा है कि अपना देखो, घर परिवार का देखो, बीवी बच्चों का देखो, बस इन लोगों का देखो. ये बहुत अच्छी बात है, इससे इंसान रिस्पॉन्सिबल बनता है, परंतु एब्सोल्यूट ओनरशिप क्या होती है? ये इंसान मेरा खास है, इसका मैं देख लूँगा. बहन मेरी, उसने किसी ऐसे इंसान के साथ शादी की जो फाइनेंशियली वीक है. मैं उतना कर लूँगा कि मेरी बहन तो खाएगी और उसका पति भी खाएगा और उसके आने वाले बच्चे भी. आई विल टेक केयर ऑफ देम. सबका ध्यान मैं रख लूँगा. मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसके जीवन में कुछ भी हो जाए, उसे कुछ चाहिए, उसे सिर्फ मुझे बताना होगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए. उसकी फैमिली में चीज़ें सही नहीं है, आई विल टेक केयर ऑफ देम. आई विल टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स एज वेल. दिस इज ओनरशिप. दिस इज एब्सोल्यूट ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये कोई बुक में नहीं है. बुक में इससे उल्टा सिखाते हैं. बुक में सिखाते हैं कि कॉफ़ी का जो बिल आता है ना, उसको करो स्प्लिट, आधा करो. चाहे आप डेट पे भी गए हो या कोई दोस्त के साथ हो, पर ये 500,000 रुपये बचा के आप क्या करोगे अपने जीवन में? आप कौन सा ताजमहल बना रहे हो? वो पैसे बचा के
आप जो कर रहे हो ना, वो है, आप एक अबंडेंस माइंडसेट होता है कि मेरे पास सब कुछ है और मैं दूँगा भी। मैं दूँगा और उससे हज़ार गुना ज़्यादा मुझे यूनिवर्स रिटर्न में देगा। ये होता है एक माइंडसेट। मेरी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। दिस इज़ अबंडेंस माइंडसेट। जब वो 200 के बिल में या 500 के बिल को आप स्प्लिट करते हो ना, तो आप पैसे नहीं बचा रहे हो। आप ये एनर्जी को स्वयं से दूर कर रहे हो। बैठ के सोचना इसके बारे में कि किसने उस 500 को बचा के मतलब क्या कर लिया अपने जीवन में। जिसने ताजमहल बनाया था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके तो काफ़ी पार्टनर्स रहे थे। वो तो सबका ध्यान रखते थे। दैट वॉज ओनरशिप, दैट वॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इतनी शादियां करना सही है या गलत है, वो हमारा विषय नहीं है। परंतु जो विषय है, उस पे रहना, उस पे ध्यान देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना। ऐसा सब करने की ज़रूरत है नहीं। किसी ने आपको ऐसा नहीं कहा कि ये आप करो। कोई रूल नहीं है। पर कुछ लोग ऐसे बनते हैं। ये वो लोग होते हैं जो फैमिलीज का फाउंडेशन बनाते हैं, जिनके ज़रिए फैमिली का हर एक व्यक्ति चैन से जीता है। जो फैमिलीज में बहुत ज़्यादा वेल्थ होती है ना, बच्चे मज़े करते हैं। उसका जो हेड है, जिसने ये वेल्थ क्रिएट की, उससे जाके कभी मिलना, तो आप समझ जाओगे। बाकी सब फैमिलीज में चाहे जैसे भी हो, उन्होंने थोड़ी ना बनाया, उन्हें क्या पता। पर जिसने बनाया है ना, वो 110% ऐसा होगा। क्योंकि ये माइंडसेट के बिना आप ऐसा बन नहीं सकते। आप इतना कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। ये महादेव का जो आशीर्वाद है ना, अबंडेंस ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग। आपको ये माइंडसेट चाहिए। रिचनेस ना, ये पैसे वगैरह जीवन में बाद में आते हैं। पहले ना यहाँ पे आते हैं। पहले हमेशा यहाँ आते हैं कि भाई होगा, ना कैसे होगा। ये इस पे कभी ऊंडी चर्चा बाद में करेंगे। इंसान ऐसा बनता है जब उसे रियलाइज होता है कि दूसरे व्यक्ति को चेंज करना संभव नहीं है। उससे बेहतर है कि मैं स्वयं को चेंज करूँ। दूसरे को जो समझना है समझे। यदि मैं समझता हूँ, तो मैं खुद कर लूँगा, मैं देख लूँगा। दिस इज एब्सोल्यूट ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सा ग्रह ऐसा बनाता है जो व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाता है? शनि। जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत ना हो, फिर भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। शनि रेट्रो या वर्गोत्तम शनि। नहीं हो पा रहा, बहुत वीक हूँ मैं, स्ट्रेंथ नहीं है। तो स्ट्रेंथ डेवलप करूँगा, कैसे भी करूँगा, परंतु करूँगा। दिस इज मार्स। आई नीड टू एक्ट। आई नीड टू टेक दैट डिसीजन। I need to do it irrespective of how I feel about it. But I need to act fast. Mars in Saturn. The will to act. Mars. This entire dialogue that your parents' death was not your fault, it was your father's fault. It is about taking that responsibility and doing what needs to be done. It is about taking that decision which you don't like. उसने ऐसा कहा कि इट वॉज योर फादर्स फॉल्ट। उसने ऐसा नहीं कहा कि इट वॉज योर मदर्स फॉल्ट। क्यों? मम्मी भी तो थी ना वहीं पे। तो फिर मम्मी की गलती क्यों नहीं बताई? बिकॉज इट इज अ मैन्स ड्यूटी टू प्रोवाइड, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व। दिस इज वॉट मस्क्यूलैनिटी इज ऑल अबाउट। दिस इज वॉट मेक्स अ मैन। A man needs to train externally and internally as well. Externally to protect,
and take a stand whenever and wherever it's necessary internally, ताकि वो वायलेंट और अनसिविलाइज्ड ना रहे। अगर वो सिर्फ एक्सटर्नल ट्रेनिंग पे फोकस करेगा ना, और वो वायलेंट और अनसिविलाइज्ड बन सकता है, बन जाते हैं लोग। और अगर वो सिर्फ इंटरनल ट्रेनिंग पे फोकस करेगा तो वो ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और रियलिटी से उसका वास्ता लूज हो जाएगा। जब इंसान दोनों करता है ना, ही बिकम्स अ कंप्लीट पर्सन। अमेजिंग।